पार्ट नहीं हुए ना, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। कल तक हमने एग्जाम्पल 1.9 डिस्कस किया था, एग्जाम्पल 1.10 डिस्कस कर रहे हैं आज। ये हो गया, किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डाइपोल दिया है हमें, डाइपोल के चार्जेस दिए हैं -10 माइक्रोकुलाम और +10 माइक्रोकुलाम। कोई बात नहीं, चलिए होता है, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन दिया है 5 मिलीमीटर, मतलब 2L की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, तो L की वैल्यू हो गई 2.5 मिलीमीटर। डाइपोल के एक्सिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू द डाइपोल। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है R की वैल्यू बड़ी है और L की वैल्यू बहुत छोटी है। L मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आइडियल कंडीशन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो कि होता है 2kP/r³। वैल्यूज़ पुट करिए, P को खोल लिया, Q इंटू 2L, वैल्यूज़ प्लेस करके हमने कैलकुलेशन की, तो आंसर आ गया हमारा 2.6 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पहले भी कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्सियल कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में पैरेलल होते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस केस में क्या रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उसको कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 1.10 का सेकंड पार्ट, डाइपोल है, यहाँ चार्ज है -10 माइक्रोकुलाम, यहाँ +10 माइक्रोकुलाम, ये इसका सेंटर, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 5 मिलीमीटर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर कहीं पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला होता है kP/r³, ठीक है। आइडियल कंडीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फिर से वही रीज़न, L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R। L की वैल्यू है 2.5 मिलीमीटर और R की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, बहुत छोटा है, इसलिए नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब नेगलेक्ट कर देता है तो आइडियल कंडीशन बन जाती है kP/r³। ये जो E इक्वेटोरियल होता है ये आधा होता है E एक्सियल का, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू अभी निकाली उसका आधा कर देंगे, 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इक्वेटोरियल फील्ड जो है वो एंटी पैरेलल है P के। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द फाइनल आंसर। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए और मिला है मोदी जी के युग में। हो गया। कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ई और एरिया एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों करेंगे? अब किसी को अपनी बात बड़ी करनी हो तो उसमें कुछ कह नहीं सकते।
We will discuss these things after class. ये हो गया, रब कर दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। तो समझ लीजिए, क्वेश्चन हो ना हो, कैलकुलेशन हो या ना हो, अप्रोच समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। और जब अप्रोच समझ में आ जाएगी तो ये भी होगा, और इसके जैसा कोई और आएगा तो वो भी होगा। सिचुएशन दी हुई है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। वाई और जेड पे कोई फील्ड नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0। जितना भी फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा एक्स की पावर हाफ। अल्फा एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर कुछ भी होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, कुछ भी होती। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ एक्स आ रहा है तो मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, ठीक। तो ये क्यूब एक रास्ते में रख दिया गया, दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर ये एक्स पे डिपेंड ना करता तो जितना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, जितना फ्लक्स यहाँ उतना फ्लक्स यहाँ। समझ रहे बात को? यहाँ फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस होता, वहाँ फ्लक्स लीविंग द सरफेस होता। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव होता उतना फ्लक्स नेगेटिव होता, तो कैंसिल हो जाता और नेट फ्लक्स कितना आता? 0। लेकिन मजे की बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो अब ये कैंसिल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस। समझिए पहले तो फ्लक्स को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव माना जाता है। कोई क्लोज सरफेस है हमारे पास में भी, स्फेरिकल, क्यूबिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, व्हाटएवर। अगर फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं अंदर, तो फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब अंदर कैसा चार्ज है? समझ में आई मेरी बात? और अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं मतलब पॉजिटिव, तो एंटरिंग फ्लक्स, ये ध्यान रखिएगा, किसी सरफेस के अंदर जाने वाला फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स कैसा माना जाता है? नेगेटिव। और लीविंग फ्लक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो फील्ड लाइंस यहां अंदर घुसेंगी, तो फ्लक्स इस सरफेस का कैसा होगा और इस सरफेस का कैसा होगा? अगर फील्ड इक्वल होता तो क्या फ्लक्स भी इक्वल होता? और इक्वल होता नेचर अपोजिट होता, तो कैंसिल हो जाता, नेट फ्लक्स कितना हो जाता? 0। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फील्ड कुछ और है, यहाँ फील्ड कुछ और है, तो यहाँ फ्लक्स कुछ और आएगा, यहाँ फ्लक्स कुछ और आएगा, तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। ओके, अब निकालते हैं कितना कितना होगा। सिंपल अप्रोच है, थोड़ा सा डायग्राम ये नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करके दोबारा बनाता हूँ उसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया बच्चों?
रब कर दें। समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ बेटा फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया ऐसे, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया ऐसे, एंगल कितना, cos 0 की वैल्यू, फ्लक्स पॉजिटिव, यहाँ एंगल 180, cos 180, इसलिए फ्लक्स, वो कॉन्सेप्चुअल रीजन मिला था, अब मैथमेटिकल रीजन मिल गया आप लोगों को। तो हमें करना क्या है, इस सरफेस का फ्लक्स अगर मैं मान लूँ कितना, φ1, तो ये कितना होगा, अगर दोनों मिल जाएंगे तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। निकालते हैं। क्यूब की कुछ साइड दी है हमें a, तो इसका एरिया कितना होगा, A1 इज इक्वल टू, पहले सरफेस का एरिया A1 कितना, A² E1, पहले सरफेस पे फील्ड कितना होगा, अल्फा x की पावर हाफ, और x बोले तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का, पहले सरफेस तक का डिस्टेंस कितना दिया है, a दिया है। पक्की बात, देख लो ध्यान से, चेक कर लो, a ही है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा a की पावर हाफ, बात समझ में आई। फ्लक्स 1 φ1 क्या हो जाएगा, E1 A1 cos 180 डिग्री, इसलिए भी नेगेटिव आएगा। तो अल्फा a की पावर हाफ इंटू A² इंटू cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस अल्फा a की पावर 5/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकेंड सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। φ2 निकालना है, तो पहले एरिया निकालते हैं। A2 कितना होगा, A² क्यूब है, साइड तो वही है। E2 कितना होगा, अल्फा इंटू x2 की पावर हाफ, अल्फा इंटू ये x2 कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a। इस सरफेस की बात कर रहे हैं, पहले इस सरफेस की बात कर रहे थे। तो सेकंड सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक a, फिर आगे a, तो टोटल 2a। तो ये क्या होगा, 2a की पावर हाफ, यानी कि, और φ2 कितना हो जाएगा, E2 A2 इंटू कॉस, यानी कि अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू A² इंटू +1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू +1। ये कितना हो गया, खोल के दिखा देता हूँ। 2 की पावर हाफ, a की पावर हाफ, a की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो √2 अल्फा a की पावर 5/2। अब नेट फ्लक्स कितना हो गया, φ1 + φ2, हम तो ऐड ही करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपने आप पता चल जाएगा, जो भी आना होगा। φ1 क्या है, -अल्फा a की पावर 5/2, और ये क्या है, √2 अल्फा a की पावर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अल्फा a की पावर √2 - 1। बात समझ में आई। अल्फा की वैल्यू 800 दी है, a की वैल्यू कितनी दी है, 0.1।
0.1 की पावर 5 और उसकी पावर 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत? √2 की वैल्यू 1.41 होती है, 1.41 में से 1 चला गया तो 0.41। सॉल्व तो कर सकते हो, इतनी गणित तो आती है। निकालो, चेक करो बहुत जल्दी से। कैसा कॉन्सेप्ट है? बढ़िया, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। और जहां तक मेरी जानकारी है बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, चेक करिए, बताइए क्या आ रहा है। कैलकुलेशन तो ठीक कर लिया करो यार। और ये तो एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन भी है, वैल्यू भी सामने लिखी है, टैली कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। जी अरे यार, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये रब कर दे लेफ्ट साइड वाला सारा डायग्राम वगैरह बना लिया आप लोगों ने? मैथ्स का ट्यूशन लगा रखा है आप लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं लगा रखा है वो लगा लो, और जिन लोगों ने लगा रखा है वो एक और लगा लो, कैलकुलेटिव पर्पस के लिए। कोई मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा देगा आप लोगों को।
पता नहीं क्या होता है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये गलती से मैंने फाई 2 लिख दिया, फाई 2 नहीं है, फाई नेट है, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स 800 इंटू 0.1 की पावर 5। 0.1 को 10 की पावर -1 लिखूँ, कोई दिक्कत है क्या? 10 की पावर -1 और उसकी पावर 5 और उसकी पावर 1/2 इंटू 0.4 लिख दो। ये क्या हो गया? 10 की पावर -5 का अंडर रूट। इसको 1/10 की पावर 5 लिख दूं, कोई दिक्कत? 0.4 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा वैसे तो, एक 0 से पॉइंट खत्म, ये 320 आ गया। इसको बेटा ऐसे लिखो, 10 इंटू 10 की पावर 4 का अंडर रूट। ये क्या हो गया? अंडर रूट 10 और 10 की पावर 2। अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16। समझ गए? तो अब तो कर लोगे। कितना आ रहा है आंसर? अरे 320/316 आ गया ना, वैसे ही दिख रहा है। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ना, तो फ्लक्स कितना हो गया? 1 यूनिट बता इसकी। फ्लक्स आज ना पढ़ाया जब तू एब्सेंट था, बताइयो यूनिट। हाँ, पड़ोसी बहुत हेल्प करते हैं। अब में E इंटू ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गई? आ गया आंसर। फिर पूछा है चार्ज कितना है, तो क्लोज बॉडी के लिए, क्लोज सरफेस के लिए Q/ε0 होता है। तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू ε0 होगा। 5 की वैल्यू 1.05 आ गई। ये 8.85 10 की पावर -12 याद करवा रखी है। मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा जो भी आएगा। देख के बोल दे। घर जाके मल्टीप्लाई भी करके देख लेना। क्या बेटा? किसकी? 0. ठीक है, ठीक है, समझ आ गया भाई। नोट कर लो फटाफट से। कर लिया? रॉकेट की स्पीड से, पेन चबा चबा के। हो गया भाई? हाँ बोलो। अरे भैया, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.16 होती है। अब सारी तो मैंने भी याद नहीं कर रखी है, लेकिन कुछ ज़रूरत पड़ती है तो अप्लाई करते करते, जब पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फंसोगे, तो याद हो जाएगी। ठीक है? √2 1.41, √3 1.7321, √5 2.23, है ना? √6 को √2 √3 के में ब्रेक करके लिख लेंगे। √10 की ज़रूरत पड़ती है, वो 3.16 होता है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो नहीं पाएगा, अप्रोच समझा देता हूँ, सॉल्व करा देंगे अगली क्लास में। ठीक है? और आप कर सकते हो तो घर से कर लीजिएगा, एक्सरसाइज करा देंगे, फिर समझ लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चन है वो। फिर अब कर दें इसको।
ये जो बंद करे हैं ना, खोल लो इन्हें, इंसानों की तरह बैठ जाओ, पढ़ाई में डेडिकेशन दिखा लो थोड़ा सा। बिल्कुल, नंबर भी अच्छे चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, पर हम घर भी जल्दी जाएंगे, क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे, सुने आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, फिर हमें टॉप भी करना है, फिर हमें स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनना है अपना, जेई में रैंक भी चाहिए, नीट में रैंक भी चाहिए। ध्यान दीजिए, 1.12 बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कांड कर दिया, पॉजिटिव एक्स पे पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव एक्स पे नेगेटिव फील्ड। समझ गए? एरो अपने आप में शो कर रही है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और यहाँ फील्ड कांस्टेंट है। थोड़ा सा आसान ये कर दिया कि फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ है +200 आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ एक सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहे हैं फ्लक्स बता दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कह रहे हैं दोनों सरफेस, फ्लैट सरफेस का फ्लक्स बता दो, कर्व सरफेस का फ्लक्स बता दो, चार्ज कितना है वो बता दो, टोटल फ्लक्स बता दो। तो इस सरफेस को मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं। इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, एंगल 0 डिग्री। इस सरफेस की बात करूं तो फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, एंगल 0 डिग्री। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कहोगे जी नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। वो तो दिया ही है नेगेटिव, नेगेटिव का माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। एरिया वेक्टर का एरो किधर है? नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव, इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स जोड़ देंगे वो भी पॉजिटिव। कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो वो क्या होगा? फील्ड तो जा रहा है भैया ऐसे या ऐसे, और एरिया ऐसे, इसके साथ निकालोगे तो भी एंगल 90, इसके साथ निकालोगे तो भी एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना? 0। फ्लैट सरफेस का तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लगाओगे, कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा, टोटल फ्लक्स के लिए इसका फ्लक्स जोड़ दोगे, समझ रहे हो? और चार्ज के लिए क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म क्वेश्चन। अगर खुद से कर सकते हो कर लेना, ना हो मुझसे करवा लेना, हार्डली 5 मिनट का क्वेश्चन है। एंक्लोज चार्ज और फील्ड कितना लेंगे अंदर? हाँ, उसमें फील्ड चाहिए कहाँ? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल फ्लक्स आएगा, उसमें परमिटिविटी की मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा। कोई और डाउट? इसको ट्राई करके सॉल्व करिएगा, अगर आ जाता है आंसर वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं सॉल्व करा दूंगा, है ना। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव टाइप है, उस टाइप का नहीं बनता, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे उसको डिस्कस। हालांकि करने के लिए मैंने पहले कर रखा है, वीडियो डाली हुई, किसी जो कोई ज़्यादा एंथुसियास्टिक है देखना चाहता है देख लेना, और कहोगे तो बता भी दूंगा, पर मेरे अकॉर्डिंग नीड नहीं है। एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है मंडे में, ठीक है, तो विद इन 2 और 3 डेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, चलिए।